हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 21 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया बेस्ड ऑन सेट्स एंड रिलेशन। इस पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। सो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर रिलेशन विद अ स्पेशल क्वालिटी। तो फंक्शंस भी एक तरह से रिलेशन होते हैं, लेकिन रिलेशन में एक स्पेशल क्वालिटी हो तब, राइट? अब वो स्पेशल क्वालिटी क्या है वो क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 एंड b इक्वल्स टू x y u z, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन। तो यहाँ पर दो सेट्स गिवन है a एंड b, एंड फ्रॉम a टू b ये तीन रिलेशन गिवन है। हमें देखना है कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने डिस्कस किया, फंक्शंस आर अ रिलेशन हैविंग अ स्पेशल क्वालिटी। अब आप कहोगे सर स्पेशल क्वालिटी क्या है? तो स्पेशल क्वालिटी है every element of set A should related to unique element of set B, right? तो set A के सभी एलिमेंट set B के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए और यूनिक रिलेशन में होना चाहिए, राइट? सो ऑप्शन ए चेक करते हैं। अब यहां पर 1 2 3 5 है लेकिन 7 नहीं है, 7 इज मिसिंग, तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। सभी एलिमेंट्स आना चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट। ऑप्शन बी में देखते हैं 1 2 3 5 7 सभी एलिमेंट्स हैं, बट यहां पर प्रॉब्लम है 3 इज रिलेटेड टू y एंड 3 इज रिलेटेड टू x। तो जो यूनिक वाली बात है वो यहां पर नहीं है, राइट? 3 अगर y के साथ रिलेशन में है देन 3 कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, ओके? तो ये भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पर रूल बना सकते हो 1 2 3 5 7 सभी एलिमेंट्स आना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 यहां पर रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 1 2 3 5 7 है, सभी एलिमेंट्स आ गए और यहां पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, ओके? तो ये हो जाएगा फंक्शन। आप कहोगे सर यहां पर 2 का इमेज x है या 2 इज रिलेटेड टू x एंड 3 इज रिलेटेड टू x, तो ये चल जाएगा, दैट इज ओके। 2 इज रिलेटेड टू x एंड 3 इज रिलेटेड टू x, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 इज रिलेटेड टू x एंड देन 2 इज रिलेटेड टू y, तो वहां पर हो जाएगा प्रॉब्लम, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ओके? तो ऑप्शन सी इज अ फंक्शन, राइट? और यहां से एक चीज और क्लियर है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट? नो। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन से रिलेटेड। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, राइट? f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b। सेट a को क्या कहेंगे बोलो? डोमेन। सेट बी को क्या कहेंगे? को डोमेन, राइट? और यहां पर जैसे ये फंक्शन, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो 1 2 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, और हम कहेंगे 1 का इमेज क्या है? u है, नॉट 2, राइट? तो 1 का इमेज यहां पर है u। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, 2 का इमेज हो जाएगा x एंड 3 का इमेज क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, एंड 5 का इमेज हो जाएगा z एंड 7 का इमेज हो जाएगा u, राइट? तो ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। एक बात और ध्यान रखना है, रेंज क्या होता है? रेंज, दैट इज रेंज ऑफ f। तो ये सेट होगा उन सभी एलिमेंट्स का जो आउटपुट में आ रहे हैं, जैसे 4 है, x है, 2 है, और दिस इज नॉट 4, u है, राइट? सो u है, x, z एंड u, ये सभी रेंज में आ जाएंगे। तो रेंज सेट क्या हो जाएगा? u, x, z। u यहां पर 2 बार है लेकिन सेट में हमें उसे एक बार ही लिखना है, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, वेयर x इक्वल्स टू दिस -1 0 3 5 एंड r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, देन रेंज ऑफ f। तो आप कहोगे सर x यहां पर डोमेन है और r क्या है? को डोमेन है, और ये फंक्शन यहां पर गिवन है। सो इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज के लिए आपको क्या करना है, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको 1 बाय 1 इनपुट करना है। जो आउटपुट आएगा, जो उसका इमेज आएगा, उसका सेट बना लो, वो हो जाएगा रेंज, राइट? सो जैसे आप -1 को इनपुट करो तो आ जाएगा f ऑफ -1 2 इंटू -1 स्क्वायर -1, तो ये आ रहा है 1। देन f ऑफ 0, तो x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा -1,
एंड ऐसे ही 3 से रिप्लेस कर लो तो आ जाएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 1 विच इज 17 एंड देन 5 है तो f ऑफ 5 तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 माइनस 1 विच इज 49। तो -1 0 3 और 15 इनका जो इमेज है दैट इज 1 -1 17 49 इनका एक सेट बना लेते हैं और यही हो जाएगा रेंज ऑफ f। तो इस सेट में एलिमेंट आएंगे 1 -1 17 एंड 49। तो जो आउटपुट्स आएंगे उनका सेट बनाएंगे या जो इमेजेस आएंगी उनका सेट बनाएंगे और यही हो जाएगा रेंज ऑफ दैट फंक्शन, राइट। सो रेंज में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। और एक ऑब्जर्वेशन और आपने यहाँ पर किया होगा, को डोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, राइट। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल हो। को डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन हमारे रेंज में ओनली ये 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? सो को डोमेन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू रेंज, कभी इक्वल हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो डोमेन भी r है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी r है सेट ऑफ रियल नंबर। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, देन इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का मतलब है उसकी रेंज कहां तक है। रेंज से मतलब ये है कि आपको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने 1 बाय 1 एलिमेंट्स को इनपुट किया फिर आउटपुट का सेट बनाया, तो वहां पर जो डोमेन में एलिमेंट्स थे वो लिमिटेड थे, ओनली 4 एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लेना है हमें, तो कैसे करेंगे। तो अब रेंज निकालने का यहाँ पर मेथड है, इस फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू निकालो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो इंटरवल है वो हो जाएगा रेंज, राइट। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत सारी अलग मेथड्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, हो सकता है आपने 12th में भी सीखा होगा और आने वाले सेमेस्टर्स में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये है x²। अगर x को आप पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो तो उसका यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ओके। तो फंक्शन में आप कुछ भी इनपुट करो, x को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस करो, इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी x² की ना। उसमें आप 3 को ऐड करोगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो आप कहोगे सर ये फंक्शन की जो वैल्यूज है वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगी, ओके। तो ठीक है, मैं कहूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। देन आप कहोगे सर x को आप 0 रखो, x इक्वल टू 0 पुट करो। तो ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 0² प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो आप कहोगे सर अगर आप x को 0 रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3। और अगर हम अदर देन 0 कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम -1 लेते हैं तो -1² प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो अगर हम 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3। अदर देन 0 अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और 3 में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी। तो आप कहोगे सर इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। आप 1000 पुट करो, 1 करोड़ पुट करो तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये होगा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, ओके। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव। तो यहाँ पर f एक फंक्शन है, उसका डोमेन है r, को डोमेन भी r है। r मतलब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, देन r का मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। हमें बताना है कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। फंक्शन को क्लासिफाई किया गया है कुछ डिफरेंट टाइप्स में। कौन से टाइप्स होते हैं फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है इसका 1-1 फंक्शन। 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 का अपोजिट होता है मेनी वन, राइट। और इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसमें आ जाएगा ऑन टू, सेकेंड फंक्शन या सेकेंड टाइप इसका कह लेते हैं ऑन टू। तो ऑन टू का अपोजिट हो जाएगा इन टू, और ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन, राइट। और एक और टर्म यहां पर यूज होगी बायजेक्टिव फंक्शन, बायजेक्टिव। तो अगर फंक्शन इंजेक्टिव है प्लस सरजेक्टिव है तो उसको कहेंगे बायजेक्टिव। मतलब फंक्शन अगर 1-1 है प्लस ऑन टू है तो उसको कहेंगे बायजेक्टिव फंक्शन। देखते हैं 1-1 का मतलब क्या है।
तो सपोज ये है डोमेन ए और ये है कोडोमेन बी। सपोज ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। अब ए के एलिमेंट्स अगर बी के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, फॉर एग्जांपल ए इज रिलेटेड टू एक्स एंड बी इज रिलेटेड टू वाई एंड सी इज रिलेटेड टू जेड, तो ए के सभी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे 1-1 फंक्शन, राइट। अब अगर सपोज ऐसा हो b इज रिलेटेड टू x एंड a इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, तो यहां पर a और b a के दो एलिमेंट्स हैं जो x के साथ रिलेशन में हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, क्या होगा, मेनी वन। सेकंड देखते हैं ऑन टू, तो ये भी ध्यान रखना 1-1 या मेनी वन या इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम सेट ए को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ ऑन टू में क्या होगा, ये सपोज हो गया डोमेन सेट ए और ये हो गया कोडोमेन सेट बी। सपोज ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। लेट्स से ए इज रिलेटेड टू एक्स एंड बी इज रिलेटेड टू जेड एंड सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेड। अब यहां पर क्या होगा, सर्जेक्टिव कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आप सेट बी के एलिमेंट्स को चेक करेंगे। सेट बी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो फ्री है, मतलब कि वो किसी का इमेज नहीं है, जैसे वाई यहां पर किसी का भी इमेज नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखना, सेट बी में अगर कोई फ्री एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, राइट। अब अगर सपोज यहां पर b इज रिलेटेड टू y हो जाए एंड c इज रिलेटेड टू z एंड a इज रिलेटेड टू x, तो अब यहां पर सेट b का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें कोडोमेन सेट पर फोकस करना होगा, राइट। तो क्या होता है ऑन टू इनटू, तो सेट बी में अगर कोई एलिमेंट फ्री है जो किसी का इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। और अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री हो तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव हमने डिस्कस किया, बाइजेक्टिव क्या है, फंक्शन अगर 1-1 ऑन टू दोनों है तो वो हो जाएगा बाइजेक्टिव, राइट। अब आते हैं ऑप्शंस देखते हैं क्या है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, हमें देखना है इंजेक्टिव मतलब कि 1-1। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यूज चेक करना है। अगर आपको x की दो वैल्यूज मिलती हैं जिनके लिए आउटपुट सेम है तो फंक्शन फिर 1-1 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आप कहोगे सर अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट मतलब 0 का इमेज, राइट। तो आउटपुट आ जाएगा साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। और अगर हम x इक्वल टू पाई रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई इज अगेन 0, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, 0 और पाई को जब इनपुट किया तो आउटपुट सेम आ रहा है, दैट इज 0। तो ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, राइट। एंड ऐसे ही ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी यहां पर है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बहुत ही आसान है। अगर x को हम 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर इज 1 और अगर x को हम -1 लें देन -1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर भी आप कहोगे सर 1 और -1 का इमेज सेम आ रहा है, दैट इज 1, तो ये फंक्शन भी 1-1 नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2 cos x है। तो x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 2। और अगर हम 2 पाई पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2 पाई, और cos 2 पाई क्या होता है, cos 2 पाई क्या होगा, राइट 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 और 2 पाई का आउटपुट या इमेज सेम आ रहा है, दैट इज 2। सो यहाँ पर भी ये 1-1 नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से हमें चेक करना है। और एक बात और ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इनपुट्स हो सकते हैं जिनके लिए आउटपुट सेम हो। जैसे अगर आप 4 पाई इनपुट करो तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर इनफाइनाइट ऐसे इनपुट्स हैं जिनके लिए आउटपुट सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन भी 1-1 नहीं हो पाएगा, राइट। इनफैक्ट आप ऐसे लर्न करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो 1-1 नहीं होंगे, राइट। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो 1-1 नहीं होंगे, लेकिन उनका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, रियल टू रियल, ओके। तो अब एक बात और ध्यान रखना है, किसी फंक्शन को हम 1-1 ऑन टू बोलेंगे
ये उसको चेक करने का मेथड है, लेकिन उसका डोमेन और रेंज भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई फंक्शन किसी डोमेन और रेंज के लिए या किसी डोमेन और को डोमेन के लिए 1 1 हो, लेकिन वही फंक्शन किसी दूसरे डोमेन और को डोमेन के लिए 1 1 ना हो, राइट। तो ये मेथड तो हमने देखा, अगर दो इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम आ गया तो हम कहेंगे 1 1 नहीं है, लेकिन साथ में उसका डोमेन और कोडोमेन भी देखना है। ओके, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये 1 1 नहीं होगा, ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। ऑप्शन सी क्या है ये भी देख लो। ऑप्शन सी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विथ डिग्री 1, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x की पावर क्या है? 1 है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी फंक्शन ले सकते हो 1/2x माइनस 100, तो इसमें भी क्या है? x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है इन पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल है x में, तो ये भी हमेशा 1 1 ऑन टू होगा, मतलब क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। ये ध्यान रखना है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दैट इज 5, और अगर आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। अगर आप -1/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 दैट इज 2। तो आप यहाँ पर देखो डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। ओके, तो आई होप यू गेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ओके, तो 1 1 कैसे चेक करोगे? अगर 2 से ज्यादा इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ रहा है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अदरवाइज होगा। सो 26 है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जेक्टिव। अब हमें सर्जेक्टिव चेक करना है, दैट इज ऑन टू। तो आप कहोगे सर अब इस बार हमें को डोमेन सेट पर फोकस करना होगा। को डोमेन सेट में कोई एलिमेंट अगर फ्री मिल गया तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो क्या होगा? इनटू होगा, राइट। सो अब ये सपोज हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज डोमेन, और ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया को डोमेन। ओके, अब ये फंक्शन ऑप्शन ए में देखते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 3 टू द पावर x है, राइट। अब इस फंक्शन में अगर आप 0 पुट करते हो तो यह आ जाएगा 3 टू द पावर 0 विच इज 1। अगर आप -1 रखोगे तो 3 टू द पावर -1 विच इज 1/3, तो यह आ जाएगा 0.33 के आसपास, राइट। अगर आप 2 पुट करोगे देन 3 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी, 0 भी नहीं होगी, राइट। अब कोडोमेन क्या है? इसमें सेट ऑफ रियल नंबर है, सभी एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 आएगा, -2 भी आएगा, इस तरह से -0.2 भी आएगा, 1/2, इस तरह से आएंगे सभी रियल नंबर। तो अब इस फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन में जो माइनस वाले नंबर्स हैं जैसे -1, -2, -0.2, ये फ्री होंगे, ये किसी की इमेज नहीं होंगे, राइट। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज नॉट सर्जेक्टिव। ऑप्शन बी डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी में भी देखो, आप x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, 0 भी हो सकती है अगर आप 0 रखोगे। अगर आप 0 रखोगे तो आएगा -5 विच इज नेगेटिव। अदर देन 0 अगर आप कुछ रखोगे तो यहां पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू -7, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नाउ नेगेटिव एंड -5 विच इज नेगेटिव। तो आप कहोगे सर ये फंक्शन कैसा है? हमेशा ही इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो फिर से वही बात, अब इस फंक्शन का आउटपुट हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे सर फिर पॉजिटिव वाले नंबर्स यहाँ पर फ्री हो जाएंगे, किसी की इमेज नहीं होंगे, ऐसा कहोगे ना। तो 1, 1/2, 2 ये सब फ्री हो जाएंगे। तो अब ये फंक्शन फिर से ऑन टू नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऐसे ऑप्शन डी में देखो मॉड x है, तो मॉड x का आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो फ्री रहेंगे। तो फिर से अगेन क्या हो जाएगा? ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा ही 1 1 और ऑन टू होगा। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, p a फंक्शन गिवन बाय r इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर भी फंक्शन रिलेशन के फॉर्म में गिवन है। a सेट है 1 2 3 4, b है abc, देन फंक्शन f इज। तो अब यहाँ पर फंक्शन रिलेशन के फॉर्म में है, हमें वही चेक करना है, सेम इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो ये हमारा सेट a है और ये है सेट b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेट a के एलिमेंट्स बताओ,
1 2 3 एंड 4। बी के एलिमेंट्स बोलो ए बी एंड सी, राइट। नाउ 1 इज रिलेटेड टू सी, so 1 is related to C and 2 is related to B, 2 is related to B, okay, 3 is related to C, 3 is related to C and 4 is related to A, right। अब यहां पर आप देख सकते हो 1 और 3 both are related to C, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा, राइट। अब ऑन टू कैसे चेक करोगे, तो आप कोडोमेन सेट को देखो, तो कोडोमेन सेट है B, इसमें कोई एलिमेंट फ्री है क्या, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, राइट। तो अब आप कहोगे सर ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, क्लियर। सो दिस फंक्शन इज 1 1, सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दैट इज नॉट इंजेक्टिव, बट दिस इज ऑन टू, दैट इज सर्जेक्टिव। So function is surjective but not injective, that is option C. A function f from R to R defined by f of x equals to 3x plus 2 by 4 x belongs to R. Then तो अगेन यहाँ पर फंक्शन गिवन है, हमें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव चेक करना है। तो आप कहोगे सर इंजेक्टिव के लिए आपने बोला है कि हमें x की डिफरेंट वैल्यूज लेना है। अगर किसी दो x के लिए सेम वैल्यू आ गई, किन्हीं दो x का सेम आउटपुट आ गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। बट यहाँ पर तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन में है, तो हम किस किस रियल नंबर को यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे, तो वो काम यहाँ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक और मेथड है। क्या करना है 1 1 के लिए, हमें एज्यूम करना है f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। अगर हमने ये एज्यूम किया और फाइनली रिजल्ट आ गया a इक्वल्स टू b, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, a इक्वल टू b से स्टार्ट करो और लास्ट में आ जाए f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। इस तरह से आपको चेक करना है, ओके। नाउ f ऑफ a क्या होगा, तो x को a से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो 3a प्लस 2 बाई 4, और x को b से रिप्लेस कर लो तो 3b प्लस 2 बाई 4, 4 4 होगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2 एंड 3b प्लस 2, 2 2 भी होगा कैंसिल, सो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 3b, 3 3 भी होगा कैंसिल, और आएगा फाइनली a इक्वल्स टू b। सो हमने स्टार्ट किया f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b से, फाइनल आंसर आया a इक्वल्स टू b, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, ओके। इसको क्लियर कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो ये फंक्शन हो गया इंजेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव चेक करेंगे, तो अगेन अब सर्जेक्टिव में आप कहोगे सर कोडोमेन यहाँ पर आ रहा है, हम कैसे देखें कि सभी एलिमेंट्स किसी की इमेज हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करेंगे, ये स्टेप ध्यान से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझो। तो ये कोडोमेन आ रहा है, इसका कोई भी इन जनरल कोई भी एलिमेंट लेता हूं, y लेता हूं, तो y क्या है, कोडोमेन आर का कोई भी एलिमेंट है, ओके। अब आपको क्या करना है, 3x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू y करना है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि कोडोमेन आर का हमने कोई भी एलिमेंट y लिया, हम देखेंगे कि y फ्री है या फिर किसी की इमेज है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4y एंड 3x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4y माइनस 2 अपॉन 3, राइट। अब आप कहोगे सर ये y फ्री है या किसी की इमेज है, तो मैं यहां पर कहूंगा कि y इमेज है, किसका, इसका, राइट। तो y क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, मतलब y एक रियल नंबर है, ओके। तो y किसको इनपुट करने से y आएगा, तो इसको इनपुट करने से y आएगा। तो आप कहोगे सर क्या इसको इनपुट करना अलाउ है, आपको ये भी चेक करना होगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, कैसे, आप किसी भी रियल नंबर को इनपुट कर सकते हो, राइट। और y आपने क्या लिया है, रियल नंबर, तो y अगर रियल नंबर है तो 4y माइनस 2 भी रियल नंबर होगा एंड 4y माइनस 2 अपॉन 3 भी रियल नंबर होगा। तो y अगर रियल है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, राइट। तो y फ्री नहीं है, y किसका इमेज है, इसका इमेज है, दैट इज 4y माइनस 2 अपॉन 3। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। आप कहोगे सर आप देखो 6 किसका इमेज है, 6 किसका इमेज है, तो कैसे आप लोग चेक करोगे, तो 6 इमेज होगा, यहाँ पर y को 6 से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2 दैट इज 22 अपॉन
3। अब इस फंक्शन में अगर आप x इक्वल टू 22/3 इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 6। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन का तो वो किसी ना किसी का इमेज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि कोडोमेन आर का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सभी एलिमेंट पेयर्ड हैं, सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं। तो ये फंक्शन है, अच्छा फंक्शन है, इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, राइट। तो फंक्शन अगर इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29, यहां पर फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। हमें देखना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, या बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो आप कहोगे सर साइन एक्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, साइन एक्स 1 1 नहीं है, मतलब कि इंजेक्टिव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि आपको डोमेन और रेंज भी देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर डोमेन, प्रीवियस क्वेश्चन में डोमेन था आर, कोडोमेन था आर, लेकिन यहाँ पर डोमेन चेंज है, -π/2 टू π/2 है। तो ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन जनरल 1 1 नहीं होते, ऑन टू भी नहीं होते, लेकिन अगर उनका जो कोडोमेन है या डोमेन है उसको अगर हम चेंज कर लें तो फिर वो 1 1 ऑन टू हो भी सकते हैं। अब आप कहोगे सर साइन एक्स कब 1 1 ऑन टू होगा, कॉस एक्स कब होगा, टेन एक्स कब होगा। तो ये 3 फंक्शन का हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो अगर हम साइन एक्स की बात करें, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, राइट, साइन एक्स। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम, अगर ये है -π/2 टू π/2 टू r, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1, मतलब क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, राइट। और अगर इसको हम इस तरह से लिखें, f इज अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू -1 टू 1, इस तरह से है। इसका डोमेन क्या है, -π/2 टू π/2, और को डोमेन क्या है, -1 टू 1। तो अब ये फंक्शन 1 1 भी होगा प्लस ऑन टू भी होगा, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव भी होगा सर्जेक्टिव भी होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा, मतलब इन्वर्टिबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पर आर है तो ओनली 1 1, अगर यहाँ -1 टू 1 है तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। क्लियर है, मतलब इन्वर्टिबल होगा। ऐसे ही आप कॉस का भी लर्न कर सकते हो। f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर cos x है देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई टू r। अगर इस तरह से डोमेन 0 टू पाई है, कोडोमेन r है, देन ये फंक्शन हो जाएगा 1 1, राइट। लेकिन अगर डोमेन है 0 टू पाई और कोडोमेन है -1 टू 1, देन ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा, 1 1 प्लस ऑन टू भी होगा। ऐसे ही अगर f ऑफ x इक्वल्स टू 10x है, 10x, और इसका डोमेन है -π/2 टू π/2, यहाँ पर ब्रैकेट चेंज है, मतलब के -π/2 और π/2 ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड नहीं है, को डोमेन इसका r है। तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। यहाँ पर अगर r है तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, राइट। तो एटलीस्ट आपको साइन कॉस और टेन का ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स कब इन्वर्टिबल होगा। तो कब इन्वर्टिबल होगा, अगर उसका डोमेन है 0 टू पाई और को डोमेन है -1 टू 1। इन्वर्टिबल मतलब 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। सो अब यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये है, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स इन दिस डोमेन एंड इन दिस को डोमेन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, राइट। तो इंजेक्टिव हो जाएगा। और ऑप्शन ए है नॉट इंजेक्टिव, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है बाइजेक्टिव, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर है, राइट। तो फिर यहाँ पर ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, राइट। ऑप्शन सी में है नॉट सर्जेक्टिव, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पर होता -1 टू 1 तो ये हो जाता सर्जेक्टिव भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब हमें अगेन इन्वर्टिबल चेक करना है, तो इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन टू, दैट इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव। ओके, ऑप्शन ए चेक करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2x, f ऑफ x इक्वल टू 2x। तो ये यहाँ पर बहुत ही इजी है चेक करना, फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, 1 1 होगा। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लो,
सो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 2a एंड एफ ऑफ बी होगा 2b, 2 कैंसिल, a इक्वल्स टू b। तो फंक्शन हो गया 1 1। अब ऑन टू चेक करना है तो उसके लिए ये हमारा डोमेन है n, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और को डोमेन है r, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर में सभी नंबर्स आएंगे, -1 1, -2 2, इस तरह से नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। अब नेचुरल नंबर में क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, जीरो इज ऑल्सो नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पर देखना है ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, सेट आर का या कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 1 दैट इज 2, सो 1 इज रिलेटेड टू 2। ऐसे अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। तो कभी भी इसका आउटपुट नेगेटिव नंबर नहीं होगा, राइट। तो -2 -1 इस तरह से जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो फ्री होंगे, वो किसी की इमेज नहीं होंगे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा। सो दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नॉट इन्वर्टिबल। हमें इन्वर्टिबल को चूज करना है, तो ये आएगा नॉट इन्वर्टिबल। ऐसे ही ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी में भी ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने चेक किया। अब हमें ऑन टू देखना है, ऑन टू देखना है। तो यहाँ पर क्या है, जो डोमेन है वो आर है, और यहाँ पर डोमेन क्या था, एन था। सो अब क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इसमें सभी नंबर्स आएंगे, 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा एंड 2 भी आएगा, और ऐसे यहाँ पर भी सभी नंबर्स आएंगे। तो इस बार जो नेगेटिव नंबर्स थे जो यहाँ पर फ्री थे बट यहाँ पर फ्री नहीं होंगे, राइट। -2 कैसे आएगा आउटपुट में, तो आपको x इक्वल्स टू -1 रखना है, तो ये हो जाएगा -2। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं वो भी फ्री नहीं होंगे, नेगेटिव वाले भी फ्री नहीं होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेट बी के कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू, और 1 1 तो हमने पहले यहाँ पर चेक किया है, तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दैट मीन्स ये हो जाएगा बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये हो जाएगा इन्वर्टिबल। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपने यहाँ पर देखा फंक्शन तो सेम है, लेकिन डोमेन और रेंज से उसका जो बिहेवियर है, उसका जो टाइप है वो चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, f is a function from r to r be a function defined by, यहाँ पर f आएगा, f of x equals to 3x minus 1 by 2 for all x belongs to r, then f इनवर्स निकालना है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना है इनवर्स से रिलेटेड। अगर सपोज f एक फंक्शन है सेट a से सेट b में, राइट, और अगर ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने की पहली कंडीशन है फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव और 1 1 एंड ऑन टू, राइट। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो b to a में होगा, इसका जो को डोमेन है इसमें डोमेन हो जाएगा, इसका जो डोमेन है यहाँ पर को डोमेन हो जाएगा। और एक और बात, ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये बातें ध्यान रखना है। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो फंक्शन गिवन है 3x minus 1/2, इसको y से इक्वेट करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 3x minus 1 equals to 2y, देन 3x equals to 2y plus 1, so x equals to 2y plus 1 by 3, राइट। नाउ इस x को रिप्लेस कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, x को रिप्लेस करना f इनवर्स ऑफ x से। ओके, तो f इनवर्स ऑफ x, और ये y को भी x से रिप्लेस करना। क्या करना, x को रिप्लेस करना f इनवर्स ऑफ x और y को x से रिप्लेस करना। तो ये हो जाएगा 2x plus 1/3, सो दिस इज f इनवर्स ऑफ x, राइट। सो ऑप्शन 1 है f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2x plus 1/3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी में है f इनवर्स ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सी में है f इनवर्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 2/3, तो x को अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, सो f इनवर्स ऑफ 2, तो ये आएगा 2 × 2 4 + 1 दैट इज 5/3, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। एंड f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, ये भी देख सकते हैं। तो f ऑफ x में क्या है 3x minus 1/2 है, और f इनवर्स में क्या है 2x plus 1/3, तो दोनों यहाँ पर डिफरेंट हैं, तो ये इक्वल भी नहीं होंगे। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Let f is a function from x to y be a function given by r equals to this,
where x is ijkl and y equals to 0179, then function f inverse is। तो यहाँ पर फंक्शन रिलेशन के फॉर्म में गिवन है, उसका इनवर्स निकालना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पर i इज रिलेटेड टू 9 है, इसका मतलब क्या होगा f ऑफ i इक्वल्स टू 9, तो f इनवर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू क्या होगा i, राइट। तो इस केस में जो पेयर है वो इस तरह से आएगा i, 9, और यहाँ पर पेयर आएगा इसका रिवर्स, दैट इज 9, i। तो f इनवर्स के लिए आपको इन्हें रिवर्स कर देना है, 9, i, 0, j, इसको रिवर्स करेंगे 1, k, और ये हो जाएगा 7, l। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 9i और ये है 0j और ये है 1k, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r बी डिफाइंड बाय f of x equals to 2x square minus x plus 3 and g of x equals to sin x upon x। then तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, g is also function from r to r। तो हमें g of f और f of g of x कैलकुलेट करना है, मतलब गॉफ और फॉक कैलकुलेट करना है। तो गॉफ या फॉक यहाँ पर क्या होगा, तो आप कह सकते हो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है f एंड g का, या फिर क्या है कॉम्पोजिशन, राइट। सो गॉफ क्या होगा, सो लेट्स से ये है एक सेट A, ये है सेट B और ये है सेट C। लेट्स से f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to सेट B and g is another function from B to C, right। f is a function from set A to set B and g is a function from set B to set C, right। then GOF या गॉफ एक फंक्शन होगा from A to C which is defined by A to C। so गॉफ को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो g of f of x, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसे हम लिखेंगे g of f of x, मतलब फंक्शन g में x को रिप्लेस करेंगे f of x से। तो इसका डेफिनेशन हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g of f, दैट इज डोमेन ऑफ गॉफ विच इज a। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। एक बात और ध्यान रखना है, गॉफ डिफाइंड कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो गॉफ डिफाइंड होगा कब, अगर रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना है, राइट। तो गॉफ फंक्शन होगा a to c में गॉफ। ऐसे ही आप f और g के लिए भी रूल्स बना सकते हो, जैसे ये रूल्स हो गए गॉफ के लिए, राइट। तो वैसे ही आप फॉग के लिए भी ये रूल्स बना सकते हो। इसके लिए क्या करना है, g और f को इंटरचेंज करना, राइट। एक बात और ध्यान रखना, फॉग कब डिफाइंड होगा, तो इस कंडीशन का जस्ट रिवर्स लेना है, राइट। तो फॉग कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ g शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कंपोजिट फंक्शन के लिए, दैट इज गॉफ एंड फॉग। देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम FOG कैलकुलेट करते हैं, FOG ऑफ x। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। तो f में जहां भी x है उसको g ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। तो ये है f, तो x को रिप्लेस कर देंगे g ऑफ x से। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x स्क्वायर माइनस g ऑफ x प्लस 3, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x क्या है, साइन x अपॉन x है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर माइनस साइन x अपॉन x प्लस 3। तो ये हो जाएगा FOG। ऐसे ही आपको GOF भी निकालना है, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। g में x को fx से रिप्लेस करना है, तो ये है g। ये आ जाएगा साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। सो साइन ऑफ f ऑफ x क्या है, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, राइट। सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ये हमने FOG और GOF कैलकुलेट कर लिया। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी में देखो FOG है 2 साइन स्क्वायर x, राइट। सो यस, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। Let f is a function from x to y and g is a function from y to z be two functions where y equals to a b c d and x equals to 1 2 3 4 and ये हो जाएगा set z equals to 9 to 7। अब यहाँ पर functions की values given है f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 and ऐसे ही g of a, g of b, g of c and g of d। हमें FOG कैलकुलेट करना है। so FOG of a,
तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ a, राइट। नाउ g ऑफ a यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है g ऑफ a इज 2, सो f ऑफ g ऑफ a को 2 से रिप्लेस करना, तो आ जाएगा f ऑफ 2। नाउ f ऑफ 2 है b, सो ये आ जाएगा b। ऐसे ही एलिमेंट b के लिए कैलकुलेट कर लेना है, तो f ओ g ऑफ b, तो इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ b। नाउ g ऑफ b गिवन है 4, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 एंड f ऑफ 4 है d, राइट। एंड देन f ओ g ऑफ c निकालना है, तो पहले आपको देखना है g ऑफ c। g ऑफ c है 1, तो अब देखना पड़ेगा f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज c, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी c है। एंड देन g ऑफ d है 3, तो f ऑफ 3 है a, राइट, तो ऑप्शन में भी a है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन a। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ f ऑफ, यहाँ पर f आएगा, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, देन f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या होगा, सिंपल है, x को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, एंड देन यहाँ पर 2 रिप्लेस करेंगे तो 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो ये आ जाएगा 11/8। नाउ f ऑफ 2, तो इसको लिखा जाएगा f ऑफ 2, तो फंक्शन में x को f ऑफ 2 से रिप्लेस करना है, तो आ जाएगा 4 इंटू f ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू f ऑफ 2 माइनस 4। नाउ f ऑफ 2 है 11/8, 4 इंटू 11/8 प्लस 3 एंड देन 6 इंटू 11/8 माइनस 4। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। Let f is a function from x to y and g is a function from y to z be bijective functions, then which one of the following is incorrect? दो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, f from x to y and g from y to z, और दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं, 1 1 है और ऑन 2 भी हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन होगा y टू x। ऐसे यहाँ पर g इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन हो जाएगा z टू y, राइट। तो f इनवर्स एंड g इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि ये दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हैं तो इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जो इनवर्स आएगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव आएगा। सो f इनवर्स एंड g इनवर्स बोथ आर बाइजेक्टिव, तो ये ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। ऑप्शन बी है g ऑफ f यानी कि गॉफ ऑफ x, ये फंक्शन होगा x टू z इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, तो ये है एक थ्योरम, अगर f और g दो बाइजेक्टिव फंक्शन है और f है फ्रॉम x टू y एंड g है फ्रॉम y टू z, देन गॉफ ऑफ x फ्रॉम x टू z ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो ये एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, फॉग एंड गॉफ बोथ एग्जिस्ट, तो गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा उसकी कंडीशन हमने डिस्कस किया, GOF, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी कंडीशन क्या है, जब रेंज ऑफ f शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। नाउ रेंज ऑफ f क्या होगा, तो रेंज ऑफ f यहाँ पर आएगा सेट y से, तो यहाँ पर लिखेंगे सेट y इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g इज सेट y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। नाउ y इज द सबसेट ऑफ y, दिस इज ट्रू, राइट, तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट फॉग, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए कंडीशन है, इसका रिवर्स लेना, राइट, तो कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। नाउ रेंज ऑफ g किस सेट से आएगा, राइट, तो रेंज ऑफ g आएगा z से, इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, f का डोमेन है x, तो फॉग एग्जिस्ट करेगा अगर z इज द सबसेट ऑफ x, बट z इज द सबसेट ऑफ x ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट। सो यहां पर हम कहेंगे गॉफ एग्जिस्ट बट नॉट फॉग, सो फॉग एंड गॉफ बोथ एग्जिस्ट, दिस इज इनकरेक्ट, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये है लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी रिजल्ट्स को आपको ध्यान रखना है, राइट। ऑप्शन ए देखते हैं, लेट f ऑफ x, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 5 एंड g ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर।
y lies between 0 to 9, then f equals to g. अब यहाँ पर आप कहोगे सर f of x equals to है x square and g of y equals to है y square. अब x को अगर हम 2 से रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल f of 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, y को 2 से रिप्लेस करें तो यहाँ पर आ जाएगा g of 2, ये भी 4 आएगा. तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है वो इक्वल है, राइट. x और y की अगर हम इक्वल वैल्यू लेंगे तो आउटपुट भी हमें सेम मिलेगा. तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, बट ये करेक्ट नहीं है. ऐसा क्यों? तो फंक्शन यहाँ पर इक्वल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है, लेकिन आपको साथ ही साथ फंक्शन के डोमेन को भी चेक करना है. तो डोमेन यहाँ पर डिफरेंट है, x लाइज बिटवीन 0 to 5 और यहाँ पर y के लिए डोमेन क्या है, 0 to 9 है. सो सिंस डोमेन आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट से दैट दिस फंक्शन आर इक्वल. ओके, तो ऑप्शन में है f इक्वल्स टू g, सो दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, अ कांस्टेंट फंक्शन कैन नॉट 1 1. सो इन जनरल कांस्टेंट फंक्शन 1 1 नहीं होगा. कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? सो कांस्टेंट फंक्शन, अगर सपोज लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b such that f of x equals to some constant value, let's say 4, right? so यहाँ पर क्या होगा, आप कोई भी इनपुट अगर लेंगे आउटपुट आएगा 4. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फंक्शन लेते हैं f is a function from r to r such that f of x equals to 1/2. तो यहाँ पर क्या होगा, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन. अब यहाँ से आप कोई भी नंबर लेंगे 1 -1 -2, सभी का आउटपुट सेम आएगा, दैट इज 1/2. तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा. तो इन जनरल जो कांस्टेंट फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन 1 1 हो जाए. जैसे हम एक फंक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स से f इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 to 5. ये फंक्शन है, इसका डोमेन है 2 और इस सेट में एक ही एलिमेंट है 2 और इसका रेंज है 5. रेंज सेट में या कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5. और ये फंक्शन है f of x equals to 5 for all x belongs to this set. तो इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज 2. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास एक ही इनपुट है, वो है 2, और एक ही आउटपुट है और वो है 5. तो इस केस में यहाँ पर है 2, ये है 5, तो आप कहोगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, राइट. एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1. तो इस सिचुएशन में जब डोमेन और रेंज में एक एक एलिमेंट होगा तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 1 1. सो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इट कैन बी 1 1. तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू, तो ये हो जाएगा करेक्ट. तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, वैसे तो आपने लर्न किया होगा, बट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो अगर सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a to a, आइडेंटिटी फंक्शन में ध्यान रखना है फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सेम होगा. लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to a डिफाइंड बाय f of x equals to x फॉर ऑल x belongs to a. तो इस केस में फंक्शन ऑन टू होगा. ऐसा क्यों? तो ये है सेट a डोमेन और ये है सेट a कोडोमेन. अब यहाँ पर इस तरह से एलिमेंट आएंगे 1 2 -1 3 और सभी का इमेज भी सेम होगा 3 -1, राइट. और जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, राइट. तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होंगे. तो ये फंक्शन ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा ऑन टू. तो आप कह सकते हो कि अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो हमेशा ही ऑन टू होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा नंबर थ्योरी पर, जो कि आपका यूनिट 2 है.